तो अगर मैं आपसे कहूं कि भूटान भारत में शामिल होने जा रहा है, तो क्या आप हमारी बातों पर यकीन करेंगे? सीधी सी बात है कि आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। देखिए, आज़ादी के समय भारत के पास ये पूरी तरीके से मौका था कि भूटान को भारत का हिस्सा बना लिया जाए। लेकिन वह अलग बात है कि नेहरू जी भारत का हिस्सा बनाने से ज़्यादा लुटाने में इंटरेस्ट थे, तो भला हम क्या कर सकते थे। लेकिन अब फाइनली 70 सालों बाद ऐसी एक्सपेक्टेशन फिर से लगाई जा रही है कि सिक्किम की तरह ही भूटान भी भारत में शामिल हो सकता है। ऐसी एक्सपेक्टेशन इसीलिए लगाई जा रही है क्योंकि फिलहाल के समय में भारत और भूटान के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। यहाँ तक कि यह भी बताया जा रहा है कि पिछले 1 या 2 महीने के भीतर ही भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वह दर्जनों बार भारत में आ चुके हैं, जिसमें कई बार अपने बयान में ये बात कह चुके हैं कि भारत ने इन्हें मोल्ड यानी कि ग्रो किया है। तो कभी यह मोदी को अपना बड़ा भाई और मेंटर यानी कि उपदेशक भी बता रहे। इतना ही नहीं बल्कि भूटान ने चीन के कई प्रस्ताव को ठुकरा दी, सीधे लात मार दिया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार भूटान की भारत के साथ इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ क्यों बढ़ रही? क्या यह वाकई में पॉसिबल है कि भूटान भारत में मर्ज हो जाएगा और भारत का 29वां राज्य बन सकता है? और क्या ऐसे में भारत को अपने आप में भूटान को मर्ज कर लेना चाहिए या फिर भूटान को अलग ही रहना चाहिए? तो आइए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधे श्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे हिमालय की गोद में बस 2 अद्भुत देशों की यात्रा पर, जो भारत और भूटान। दरअसल देखा जाए तो भारत और भूटान के संबंध सदियों पुराने, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ निभाया। भूटान में बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से ही हुआ है। आज भी दोनों देशों के लोग एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हैं। भारत ने भूटान के लिए वह सारी चीज़ें की हैं जिससे आज भी भूटान भारत को अपना बड़ा भाई कहता है। सबसे पहले आप इस मैप में ध्यान से देखिए, यह हमारा भारत है, जहां भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों और चीन की सीमाओं से सटा हुआ है। यहाँ पर छोटा सा देश है मौजूद है भूटान, जो कि क्षेत्रफल के मामले में भारत के कई राज्यों से भी काफ़ी हद तक छोटा है। जहाँ पर भूटान की सीमाएं भारत के कुछ राज्यों जैसे कि सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई है, और इस तरीके से तीनों ओर से भूटान भारत के राज्यों से ही घिरा हुआ है। एक ओर से चीन की सीमाएं भूटान से सीधे तौर पर सट है, लेकिन इस बीच जब हम अखंड भारत के मैप पर नज़र डालें तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार को भारत का ही हिस्सा दिखाया जाता है, जो कि अलग अलग समय में भारत से टूटकर अलग हो गए। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूर्णतया भूटान कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। यह हमेशा एक स्वतंत्र देश रहा है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से भूटान और भारत के विभिन्न राज्यों के बीच गहरे संबंध हैं। आपको बता दें कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भारत में बढ़ा, लेकिन भूटान स्वतंत्र रहा। उसके बाद 1865 में ब्रिटिश सरकार और भूटान के बीच सिंचुला संधि हुई, जिसमें भूटान के कुछ क्षेत्रों को हाथ धोना पड़ा, लेकिन उनकी संप्रभुता बनी रही। के बाद 1910 में पुनाखा संधि के तहत भूटान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी पर ब्रिटिश कंट्रोल स्वीकार किया, लेकिन आंतरिक मामलों में उसकी स्वतंत्रता फिर भी बनी रही। इसके बाद 1949 में भारत भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ, जिसमें भारत ने भूटान की संप्रभुता को मान्यता दी और उसकी डिफेंस व फॉरेन पॉलिसी में सहयोग देने का वादा किया। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम, जो कभी एक स्वतंत्र राज्य था, यह 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। लेकिन यह प्रतिक्रिया इतनी सरल नहीं थी। राजनीतिक अनस्टेबल और आंतरिक संघर्षों ने इस मिलन को राह दिखाया। दरअसल 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सिक्किम को एक प्रोटेक्टोरेट यानी कि संरक्षित राज्य बना दिया। उसके बाद 1947 में आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो सिक्किम ने खुद को एक स्वतंत्र देश बनाए रखा, लेकिन यह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक समझौता हुआ, जिससे सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बन गया, लेकिन फिर भी सिक्किम की सुरक्षा और विदेश नीति भारत के हाथों में आ गई। लेकिन आंतरिक शासन वहाँ के राज्य
चौग्याल के पास था, लेकिन जनता इससे संतुष्ट नहीं थी, जिसके कारण 1973 में सिक्किम में बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें जनता ने राज्य के अधिकारों को सीमित करने की मांग की। ऐसे में भारत ने मौके का फायदा उठाया और स्थिति को संभालने के लिए वहां सेना भेजी और 1974 में सिक्किम में लोकतांत्रिक सरकार बनी। लेकिन इसी बीच में जब लोगों की इच्छा जानने का प्रयास किया गया तो 97% लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया, जिसके बाद 1975 में सिक्किम को आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। यदि बात भूटान की करें तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब ब्रिटिश भारत से जुड़े कई क्षेत्र और पड़ोसी राज्यों का भविष्य तय किया जा रहा था। हालांकि उसके बाद भारत और भूटान के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए। इसी दौरान कुछ भारतीय अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि सिक्किम की तरह भूटान को भी भारत में मिला लिया जाए, लेकिन नेहरू ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि उस समय चीन तिब्बत पर कब्जा कर चुका था और अगर भूटान भारत में शामिल होता तो चीन इसे अपनी सीमा पर खतरे के रूप में देखता। उस समय नेहरू शासन में थे और यह भूटान को एक बफर स्टेट के रूप में बनाए रखना चाहते थे। ऐसे में भूटान को स्वतंत्र रखकर भारत का एक रणनीतिक लाभ में था, जिससे चीन में सीधी टक्कर से बचा जा सके। इसके अलावा नेहरू ने शुरुआत से ही यह नीति अपनाई थी कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेगा और जबरन किसी देश को भारत में शामिल नहीं करेगा। और सिक्किम जैसी यहाँ पर कोई विशेष आंदोलन नहीं हुआ, इसीलिए भारत ने भूटान को अपने आप में शामिल किया और शायद उस समय कूटनीति हिसाब से यही भारत के लिए समझदारी थी। लेकिन अब आज़ादी को 70 से ज़्यादा साल बीत चुके और उसके बाद एक बार फिर से सवाल खड़े होना शुरू हो चुके कि क्या भूटान भारत में शामिल हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से भूटान की भारत के साथ क्लोजनेस ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी और पिछले महीने तो भूटान के प्रधानमंत्री भारत में दर्जनों बार द्वार भी कर चुके। और आप जानते हैं कि चीन भूटान की पूरी तरीके से खिलाफत करता है और इस पर एग्रेसिव बिहेवियर रखता है। और क्योंकि भूटान एक छोटा सा देश है, इसीलिए अगर चीन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर रखता है और अगर भारत इनका साथ ना दे तो सीधी सी बात है कि भूटान को चीन अपने कब्जे में ले सकता है। और यह बात ज़्यादा पहले की नहीं बल्कि 2017 की है, जब अगर भारत ने भूटान की मदद ना की होती तो भूटान के कुछ हिस्से को चीन शायद कब्जा कर चुका होता। यहाँ तक कि भूटान ने तो चीन की इस डील को भी ठुकरा दिया था, जहाँ पर चीन भूटान को नॉर्थ में ज़्यादा लैंड देने की बात कर रहा था, लेकिन इसके बदले में भूटान का हिस्सा मांग रहा था। इसीलिए आज के समय में जो ज़्यादा ग्लोबलाइज और इकोनॉमिकल एक्टिव है वह चाहते हैं कि भूटान भारत का हिस्सा बने, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत में शामिल होने से लोगों को ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगी और साथ ही इंडिया का स्टेट बनने से उन्हें भारत की तरफ से वह प्रायोरिटी भी और सुविधा मिलेगी जो कि आजकल सिक्किम को मिल रही है। आज सिक्किम एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में काफ़ी आगे है और इसी तरीके से भूटान के लोग भी चाहते हैं कि उनका देश भी इस राह पर पहुंचे। फिलहाल अभी तक भूटान की तरफ से ऑफिशियली इस तरीके का कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन चीन के बढ़ते प्रेशर के कारण इस बात का अनुमान है कि भूटान की स्थिति वही बन सकती है जो कि कभी सिक्किम की बनी थी। बाकी आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है कि भूटान भारत में शामिल हो सकता है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।